फिल्म की शुरुआत में इजिप्ट के अंदर एक टेम्पल दिखाते हैं। साल होता है 1912। एक प्रोफेसर और उनका स्टूडेंट बिली इस टेम्पल की जांच करते हैं। प्रोफेसर दीवार पे लिखी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। दीवार पे लिखा था, हर एक 5000 साल में एक आदमी धरती को तबाह करने आता है और उसे रोकने के लिए एक हथियार की जरूरत होती है जो इसी मंदिर में छुपाया गया था। प्रोफेसर कहते हैं अगर वो इस वेपन को ढूंढ ले तो वो लोग फेमस हो जाएंगे। तभी मंदिर का पुजारी उनकी बातें सुन लेता है और पानी में जहर मिला के उसे प्रोफेसर को देने लगता है ताकि वो इस मंदिर का सीक्रेट किसी और को न बता पाए। अचानक मंदिर के बाहर एलियंस का शिप लैंड करता है। इसमें से मोंडोशावन नाम के एलियंस निकलते हैं और वो मंदिर में आते हैं। एलियंस अपनी आंखें चमकाते हैं और प्रोफेसर को सुला देते हैं। एलियन इस पुजारी और इसके पूर्वजों को जानते थे। एलियंस ने ही वो वेपन इस मंदिर में छुपाया था और ये पुजारी उस वेपन की रक्षा करते थे। एलियन अपनी चाबी से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है। ये दरवाजा एक चैम्बर का होता है जिसके अंदर वो वेपन रखा था। वेपन 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है जिनमें से 4 ट्रायंगल शेप के पत्थर होते हैं और 5वां एक एलियन होता है जो अपने ताबूत में सोया था। मोंडोशावन उन पत्थरों और ताबूत को अपने साथ ले जाते हैं। उनका लीडर पुजारी से कहता है जब वो शैतान जागेगा वो लोग ये वेपन लेके वापस धरती पे आ जाएंगे और उस शैतान को रोक देंगे। उधर बिली प्रोफेसर को बेहोश पाता है और सोचता है कि इन्हें एलियंस ने मार दिया। बिली अपनी गन निकाल के एलियंस पे गोली चला देता है। एलियंस का लीडर उसी चैम्बर में कैद हो जाता है और इसके दरवाजे बंद होने लगते हैं। वो पुजारी को अपनी चाबी देके कहता है कि जब उसके लोग वापस धरती पे आए तो उन्हें ये दे देना। बाकी के एलियन स्पेसशिप में बैठ के निकल जाते हैं। इसी तरह 300 साल बाद इंसान भी स्पेसशिप डेवलप कर लेते हैं और स्पेस में ट्रेवल करते हैं। आर्मी का स्पेसशिप एक वर्म होल को खुलते हुए देखता है और उसमें से एक प्लैनेट निकलता है। ये प्लैनेट मिस्टर शैडो नाम के आदमी का होता है। ये वही शैतान है जो धरती को तबाह करने आया है। आर्मी शिप का कैप्टन उस प्लैनेट की जांच करने के लिए अपना एक सैटेलाइट भेजता है लेकिन वो प्लैनेट उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। आर्मी शिप का कैप्टन प्रेसिडेंट को कॉल करता है और उन्हें मामले की जानकारी देता है। कैप्टन कहता है वो प्लैनेट धरती की तरफ जा रहा है। तभी कॉर्नेलियस नाम का आदमी प्रेसिडेंट को कहता है ये प्लैनेट उसी आदमी का है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। कॉर्नेलियस ये हमला रोकने के लिए कहता है इस प्लैनेट को मिसाइल से नष्ट करना नामुमकिन है। प्रेसिडेंट मना करते हैं लेकिन आर्मी शिप का कैप्टन मिसाइल फायर कर देता है। उस प्लैनेट को कुछ नहीं होता और अब वो प्लैनेट हमले का जवाब देता है। आर्मी का स्पेसशिप खत्म हो जाता है। कॉर्नेलियस प्रेसिडेंट से कहता है इस प्लैनेट को खत्म करने के लिए केवल एक ही वेपन है। ये वेपन एक तरह की लाइट छोड़ता है जो मिस्टर शैडो के प्लैनेट को खत्म कर सकती है। वहीं फिल्म के हीरो मेजर कॉर्बन को दिखाते हैं जो आर्मी की स्पेशल फोर्सेस में था और अब रिटायर हो चुका है। ये पैसे कमाने के लिए टैक्सी चलाता है। इस समय के सारे व्हीकल्स रोड पे चलने के बजाय हवा में उड़ते हैं। वहीं मोंडोशावन एलियंस का स्पेसशिप धरती पे वापस आता है जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। उनके पास वो वेपन होता है लेकिन इनके शिप पे मैंगलोरियन नाम के एक दूसरे एलियन हमला कर देते हैं और ये शिप क्रैश हो जाता है। इन मैंगलोरियंस को धरती के एक बिजनेसमैन जॉर्ग ने हायर किया था ताकि वो शिप पे रखे वेपन को हथिया सके। जनरल प्रेसिडेंट से कहते हैं वहाँ क्रैश साइट पे केवल एक ही मोंडोशावन एलियन बचा है। जनरल देखते हैं यहाँ पे मोंडोशावन एलियन का केवल हाथ बचा होता है। जनरल उस हाथ को लेके एक डॉक्टर के पास जाते हैं। इस डॉक्टर के पास एक मशीन होती है जो कि उस हाथ के सेल से एक इंसान का शरीर बना देगी। वो लोग एक फीमेल को बनाएंगे जबकि ये हाथ एक मेल का था। मशीन पहले तो हड्डी बनाती है और फिर उस पे लेयर बाय लेयर मांस की परतें चढ़ाती है। आखिरी में मशीन अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करके इसकी चमड़ी बनाती है। ये लड़की पूरी नेकेड होती है और इस पे बैंडेजेस लगा देते हैं। जनरल उस लड़की के पास जाके उससे पूछते हैं कि वो वेपन कहाँ पर है। लड़की कांच तोड़ के जनरल पे हमला करती है और फिर हॉस्पिटल से भागने लगती है। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की गाड़ियां उस लड़की को गिरफ्तार करने आ जाती है और वो खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाती है। ये लड़की फिल्म के हीरो कॉर्बन की टैक्सी में गिरती है। गाड़ी में छेद हो जाता है। कॉर्बन इस लड़की को देखता है और पहली नजर में उसे प्यार हो जाता है। वो उसका नाम पूछता है। लड़की एक अनजान भाषा बोलने लगती है। कॉर्बन समझ नहीं पाता। तभी पुलिस वाले कॉर्बन को कहते हैं इस लड़की को जाने दो। लड़की उससे मदद मांगती है। कॉर्बन के ड्राइविंग लाइसेंस पे केवल 1 पॉइंट बचा होता है जिसके बाद वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कॉर्बन उस लड़की का चेहरा देखता है और अपनी गाड़ी भगाने लगता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं।
कॉर्बन अपनी गाड़ी को ट्रैफिक के बीच से ले जाता है। पुलिस वाले गाड़ी में लगी बंदूकों से कॉर्बन पे फायर करते हैं। कॉर्बन टैक्सी को एक पॉल्यूटेड एरिया में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी धुंध होती है। वो लोग वहीं पे छुपे रहते हैं और पुलिस वाले उन्हें ढूंढ नहीं पाते। कॉर्बन उस लड़की से पूछता है वो शहर में किसी को जानती है क्या। लड़की कॉर्नेलियस का नाम लेती है। कॉर्बन फोन बुक से एड्रेस ढूंढ के कॉर्नेलियस के घर पे जाता है। कॉर्बन लड़की के हाथ पे बना एक टैटू दिखाता है। इस टैटू को देख के कॉर्नेलियस समझ जाता है ये वही सुपर एलियन है और उस वेपन का हिस्सा है जो इंसानों को बचाएगा। ये लड़की जब सोई होती है कॉर्बन उसे किस करने की कोशिश करता है। लड़की जग जाती है और कॉर्बन की बंदूक उठा लेती है। कॉर्बन उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम लीलू बताती है। कॉर्नेलियस लड़की को वो चाबी दिखाता है जो एलियन ने दी थी। चाबी देख के ये लड़की मुस्कुराने लगती है। कॉर्बन अपने घर चला जाता है। लीलू इंटरनेट के जरिए इंग्लिश सीख लेती है। कॉर्नेलियस अपने स्टूडेंट फॉक्स से कहता है लीलू 5000 सालों से उस ताबूत में सो रही थी। लीलू कॉर्नेलियस से कहती है वो वेपन उनकी शिप में नहीं था। वेपन उन्होंने एक लड़की को दिया था जिसका नाम दीवा है। लीलू को वो वेपन लेने के लिए उस लड़की से एक होटल में मिलना होगा और ये होटल भी एक दूसरे प्लेनेट पे होता है। वहीं जॉर्ग नाम का एक बिजनेसमैन मैंगलोरियन से मिलता है। जॉर्ग को वेपन चाहिए था और बदले में वो मैंगलोरियंस को अपनी कंपनी द्वारा बनाए गए हाईटेक हथियार देगा। मैंगलोरियन जॉर्ग को एक ब्रीफकेस देते हैं। जॉर्ग देखता है इनमें पत्थर नहीं होते और वो डील कैंसिल कर देता है। जॉर्ग अपने आदमियों को वो पत्थर ढूंढने भेजता है। वहीं जनरल प्रेसिडेंट को बताता है उसने मोंडोशावन के प्लेनेट पे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो पत्थर एक लड़की को दिए हैं जिसका नाम दीवा है। वो लड़की एक ओपेरा सिंगर है। प्रेसिडेंट जनरल से कहते हैं वो अपने सबसे बेहतरीन आदमी को उन पत्थरों को लाने को भेजे। जनरल कॉर्बन से मिलते हैं। कॉर्बन अपनी टैक्सी ड्राइवर की जॉब खो चुका था। जनरल कॉर्बन को सारी बात बताते हैं। उसे दुनिया को बचाना होगा। कॉर्बन उनका सबसे बेहतरीन आदमी है। वो हथियारों के बारे में सब कुछ जानता है। जनरल कॉर्बन को 2 लॉटरी टिकट जितवा देते हैं जो उस होटल के हैं जहाँ पे वो सिंगर दीवा अपना कंसर्ट करेगी और वहीं पे कॉर्बन उस लड़की से वो वेपन ले सकता है। वहीं लीलू और कॉर्नेलियस भी कॉर्बन के घर पे आ जाते हैं। कॉर्बन जनरल और उसके आदमियों को फ्रिज में छुपा देता है। कॉर्नेलियस कहता है उसे भी उन टिकट की जरूरत है जिससे वो लीलू को उस होटल में वेपन लाने भेजेगा। तभी यहाँ पे पुलिस कॉर्बन को गिरफ्तार करने आती है। कॉर्बन का एड्रेस गलत होता है तो पुलिस उसके पड़ोसी को उठा ले जाती है। मैंगलोरियंस भी उन वेपन की तलाश में थे और वो कॉर्बन के घर पे आते हैं। घर के अंदर कॉर्नेलियस कॉर्बन को बेहोश करके वो टिकट चुरा लेता है। एयरपोर्ट पे कॉर्नेलियस अपने स्टूडेंट फॉग को लीलू के साथ भेजता है। कॉर्बन यहाँ टाइम पे आ जाता है। कॉर्बन को देख के फॉग डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। कॉर्बन अपना आईडी दिखाता है और वो लीलू के साथ उस प्लेन पे चढ़ जाता है जो उस होटल तक जाएगा। मैंगलोरियंस और जॉर्ग अपने आदमी एयरपोर्ट पे भेजते हैं कि वो सब फेक कॉर्बन बन के प्लेन पे चढ़ जाएंगे, लेकिन असली कॉर्बन तो पहले से ही प्लेन पे था तो उनकी बात नहीं बनती। कॉर्बन उस प्लेन पे रूडी नाम के प्रेजेंटर से मिलता है। रूडी कॉर्बन का इंटरव्यू लेगा क्योंकि उसने वो लॉटरी टिकट जीते थे। पायलट वो प्लेन को चालू करने वाले होते हैं लेकिन उन्हें टायर्स में गड़बड़ी मिलती है। उन टायर से एलियन कीड़े चिपके होते हैं। इसी बीच कॉर्नेलियस आके उस प्लेन के लैंडिंग गियर में छुप जाता है। वो प्लेन चालू हो जाता है और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। उधर जॉर्ग के आदमी उसे इन्फॉर्म करते हैं वो प्लेन में नहीं चढ़ पाए। तभी जॉर्ग को मिस्टर शैडो का कॉल आता है जो अपने प्लैनेट से फोन करते हैं। मिस्टर शैडो उन पत्थरों के बारे में पूछते हैं कि वो उसे मिले क्या। दरअसल मिस्टर शैडो ने जॉर्ग को हायर किया था ताकि वो उस वेपन को पहले से ढूंढ निकाले। अब कॉर्बन और लीलू उस होटल पे होते हैं। कॉर्बन अपने रूम में जाता है और कंसर्ट के लिए तैयार होता है। वहीं प्लेन के अंदर मेंटेनेंस वाले कॉर्नेलियस को ढूंढ लेते हैं और पुलिस बुला के उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। और फिर यहाँ पे वो सिंगर दीवा आती है। ये एक एलियन होती है। वो अपने आदमी को भेज के लीलू को कहलवाती है कि वो कंसर्ट के बाद लीलू को वो पत्थर दे देगी। कॉर्बन रूडी से मिलता है जो उसे कंसर्ट में आए मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाता है। दीवा का कंसर्ट चालू होता है। मैंगलोर एलियंस भी इस होटल में आ जाते हैं। मैंगलोरियंस का लीडर पत्थर ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमी दीवा के कमरे में भेजता है। मैंगलोरियंस कमरे में मौजूद सिक्योरिटी वालों को मार देते हैं और वो पत्थर ढूंढने लगते हैं। वहीं लीलू
जो दीवा का इंतजार कर रही थी, मैंगलोरियंस को देख लेती है। लीलू को सब कुछ याद आ जाता है जब मैंगलोरियंस ने उनके शिप पे हमला किया था। लीलू उस कमरे में जाती है और अपना बदला लेते हुए उन सारे मैंगलोरियंस को मार गिराती है। लीलू को एक बॉक्स मिलता है, उसे लगता है शायद इसमें पत्थर होंगे। तभी यहाँ पे जॉर्ग आ जाता है और वो अपनी बंदूक लीलू पे तान देता है। जॉर्ग लीलू से बॉक्स मांगता है। लीलू वो बॉक्स जॉर्ग पे फेंकती है और वेंटिलेशन पाइप से भागने लगती है। जॉर्ग लीलू पे गोलियां चलाता है। उन गोलियों की आवाज सुन के बाकी के मैंगलोरियंस कंसर्ट हॉल में आ जाते हैं और वहां लोगों पे गोलियां चलाने लगते हैं। इसी दौरान एक गोली दीवा के पेट में लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। वहीं जॉर्ग उस होटल पे बॉम्ब लगा देता है और वो बॉक्स अपने साथ लेके चला जाता है। जॉर्ग अपने शिप में जाके देखता है ये बॉक्स भी खाली है। उधर स्टेज पे दीवा की मौत होने लगती है। कॉर्बिन उसकी मदद करता है। दीवा कहती है वो पत्थर उसके शरीर में है। दीवा के मरने के बाद कॉर्बिन उसके पेट से वो 4 पत्थर निकालता है। कॉर्बिन वो पत्थर रूडी को देता है। कॉर्बिन अपनी बंदूक लेके वहाँ कंसर्ट हॉल में मौजूद मैंगलोरियंस को मारने लगता है। वहीं ऊपर की फ्लोर पे 2 मैंगलोरियंस रूडी को पकड़ लेते हैं। कॉर्बिन गोलियां चलाते हुए छत को काट देता है और रूडी को बचाता है और फिर एक ग्रेनेड फेंक के उन दोनों मैंगलोरियंस को खत्म करता है। कॉर्बिन लीलू को ढूंढने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है। यहाँ पे मैंगलोरियंस के लीडर ने कॉर्नेलियस को बंधक बनाया होता है। कॉर्बिन कॉर्नेलियस को बचाते हुए लीडर के सर में गोली मार देता है। बाकी के मैंगलोरियंस अपने आप सरेंडर कर देते हैं। कॉर्बिन कैमरे से देखता है लीलू दीवा के कमरे में घायल है। कॉर्बिन कमरे में जाके लीलू की मदद करता है। रूडी और कॉर्नेलियस को जॉर्ग का लगाया बॉम्ब मिलता है और फिर होटल का अलार्म बजने लगता है। सारे लोगों को होटल छोड़ के निकलना होगा। जॉर्ग वो पत्थर ढूंढने के लिए वापस होटल में आता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। वहीं कॉर्बिन, लीलू, कॉर्नेलियस और रूडी होटल से भागने के लिए जॉर्ग के शिप का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नेलियस उन पत्थरों को संभालता है। जॉर्ग अपने बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा बॉम्ब होता है जो कि मैंगलोरियंस ने लगाया था और ये बॉम्ब उस होटल को उड़ा देता है जिसमें जॉर्ग की मौत हो जाती है। प्रेसिडेंट का शिप उस प्लैनेट के पीछे था। वो कॉर्बिन को कॉल करते हैं कि वो प्लैनेट और भी तेजी से धरती की तरफ जाने लगा है। कॉर्बिन और बाकी सब इजिप्ट के बाहर उस टेम्पल पे लैंड करते हैं। कॉर्बिन उन्हें प्रॉमिस करता है वो उसे रोक लेंगे। कॉर्बिन और बाकी सब उस इजिप्ट के टेम्पल में जाते हैं। कॉर्नेलियस कॉर्बिन को बताता है इन पत्थरों को उन पिलर्स पे रखना होगा। कॉर्बिन देखता है पत्थरों पे अजीब सी मार्किंग होती है और वैसी ही मार्किंग पिलर पे होती है। मैच करती हुई मार्किंग के हिसाब से ये पत्थर उन पिलर्स पे रखे जाएंगे। और फिर कॉर्नेलियस कहता है बुक के हिसाब से इन पत्थरों को खोलना होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इन्हें खोलना कैसे है। कॉर्बिन लीलू से पूछता है। लीलू उन्हें कहती है ये 4 पत्थर पानी, हवा, आग और धरती से मतलब रखते हैं। कॉर्नेलियस का स्टूडेंट उनमें से एक पत्थर पे फूंक मारता है जिसकी हवा से पत्थर खुल जाता है। ये देख के कॉर्बिन भी उस पत्थर पे फूंक मारता है तो वो पत्थर पूरा खुल जाता है। ये पत्थर हवा से मतलब रखता था और अब बाकी लोग भी उन पत्थरों को खोलने की कोशिश करते हैं। कॉर्नेलियस अपना पसीना लेके एक पत्थर पे डालता है। ये पत्थर पानी का होता है। फॉग एक पत्थर पे मिट्टी डाल देता है और वो खुल जाता है। ये पत्थर धरती का था। बचा हुआ आखिरी पत्थर आग का होता है। रूडी कहता है उसके पास माचिस नहीं है। कॉर्बिन के पास एक माचिस होती है और वो उस पत्थर को खोल देता है। और अब कॉर्बिन लीलू से अपने प्यार का इजहार करता है और अगर लीलू ने कुछ नहीं किया तो वो सब कुछ ही देर में मारे जाएंगे। इतना सुन के लीलू होश में आ जाती है और उन पत्थरों से पावर खींचने लगती है। लीलू एक रोशनी बनाती है और उसे अपने मुंह से छोड़ती है। ये रोशनी उस प्लैनेट को लगती है और मिस्टर शैडो को खत्म कर देती है।